हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर नीला है। मेरे जो डेली सब्सक्राइबर हैं और जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। वो ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है कि नहीं है। तो मैं आपको ऐसे साइन और सिम्टम बताऊंगी जिससे आपको फर्स्ट मंथ से लेकर ठीक है 9th मंथ तक आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही चल रही है, बेबी हेल्दी है, बेबी की डेवलपमेंट हेल्दी है कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी मैं एक प्रॉपर एक सीरीज़ लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको फर्स्ट वीक से लेके 41 वीक तक बेबी की ग्रोथ और उसकी जो है ना डेवलपमेंट के बारे में वीडियो दिखाऊंगी और सिम्टम्स बताऊंगी कि फर्स्ट वीक से लेके 41 वीक तक आपको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और बेबी की डेवलपमेंट कैसे होती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, साइन ऑफ सिम्टम ऑफ हेल्दी प्रेगनेंसी। ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो बेबी है वो हेल्दी ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसमें फर्स्ट साइन जो ये है वो है आपका वेट गेन होगा। जैसे ही आपको प्रेगनेंसी होगी आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। पहले जो 3 मंथ होते हैं उसमें वेट गेन इतना नहीं रह होता क्योंकि मोस्टली केसेस में एक हार्मोन होता है, उसके लेवल ज़्यादा होने की वजह से वॉमिटिंग होती है और जब वॉमिटिंग होती है तो वाटर लॉस होता है। तो वाटर लॉस होने की वजह से जो है आप मोस्टली केसेस में कुछ लोगों का वेट लॉस होता है वेट गेन होने की बजाय। तो 4th मंथ के बाद वेट गेन होना शुरू हो जाता है और नॉर्मली प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो का वजन बढ़ता है और हर मंथ 2-2 केजी का वेट बढ़ता है और कुछ लोगों का इससे कम भी वेट बढ़ सकता है। तो लेकिन नॉर्मली 10 से 12 किलो का वेट बढ़ता है। तो ये फर्स्ट सिम्टम है जिससे आपको पता लगता है कि आपका वेट बढ़ा है क्योंकि जैसे ही बेबी आपकी एक बच्चा आपके पेट में ग्रो कर रहा होता है तो आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेकंड पे है कि जो आपका ब्रेस्ट साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब ब्रेस्ट साइज बढ़ेगा तो आपके ब्रेस्ट के ऊपर एक लाइन सी शो होना शुरू हो जाएगी। जो आपका निपल का एरिया है वो बड़ा हो जाएगा, उसके कलर भी चेंज हो जाएगा और निपल के अराउंड जो डार्क जो एक कलर होता है तो वो भी डार्क कलर का हो जाएगा। तो क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि निपल में जो है वो फैट जमा होना शुरू हो जाता है तो आगे मिल्क प्रोडक्शन भी होती है तो वो साइज में इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक सिम्टम है कि इससे आपको पता लगता है कि जो आपका प्रेगनेंसी है वो हेल्दी हो रहा है। नंबर 3 पे है टमी साइज, यानी आपका जो पेट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो टमी साइज में अगर आपका बेबी सही ग्रो हुआ है, उसका वेट अच्छा है, 2 से 2.5 केजी का आपका बेबी का वेट है और उसमें जो पानी है जिसे हम इम्नियोटिक फ्लूइड है, वाटर बैग है, वो भी अच्छा है, तो आपका जो है टमी जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा, आपका टमी का साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 4 पे है बेबी मूवमेंट। तो आपको जो है ना बेबी मूवमेंट कब फील होती है? पहले 3 महीने में जो फर्स्ट 3 मंथ है बेबी की इतनी मूवमेंट आपको फील नहीं होती। तो बेबी की मूवमेंट आफ्टर 4 मंथ फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 5th से 6th 8th मंथ तक बेबी की 4 मंथ से तो लाइट सी मूवमेंट आपको फील होती है, लेकिन 6 7 8 मंथ में प्रॉपर आपको बेबी की मूवमेंट फील होती है। फिर जो लास्ट मंथ होता है उसमें बेबी सही मूव नहीं कर पाता क्योंकि वाटर बैग होता है, ऊपर से बेबी का साइज बड़ा हो जाता है तो वो प्रॉपरली उस तरह से मूवमेंट नहीं करता। जब वो साइज में छोटा होता है तब वो ज्यादा मूवमेंट करता है। तो फीटल मूवमेंट से भी आपको पता लग जाएगा जो आपके बेबी का साइज है वो जो बेबी की ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है। ठीक है, और 5th पे है, इसको मैं साइन और सिम्टम तो नहीं मानूंगी क्योंकि ये एक रिपोर्ट टेस्ट होता है। अगर आपने अल्ट्रासाउंड कराया है, आपका फर्स्ट मंथ का अल्ट्रासाउंड ठीक है, आपका 3rd मंथ का जो आपने एंटी स्कैनिंग नक्कल ट्रांसलेसी आपने करवाया वो आपका ठीक है और आपने कोई भी इसके अलावा उसका अनोमली स्कैन कराया तो ठीक है। अगर आप बेबी को कोई इशू, कोई उसका हार्ट का इशू नहीं है, उसका ब्रेन प्रॉपर डेवलप हुआ है, आपने देखा है, उसकी हार्ट बीट ठीक है, उसका जो पानी है वो ठीक है और जो उसका अब्डोमेन यानी पेट का जो एरिया वो ठीक है और रिपोर्ट में ठीक आया। तो ये भी एक साइन और सिम्टम है कि जो आपका बेबी है वो सही डेवलप हो रहा है, सही ग्रो हो रहा है। नंबर 6 पे अगर आपको कोई डायबिटीज, शुगर की बीमारी नहीं है, कोई आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि आपके बेबी को कोई इशू नहीं होगा, आपका बेबी सही डिलीवर हो जाएगा। आपको कोई जिगर की बीमारी नहीं है तब भी बेबी को कोई इशू नहीं होगा, या प्रेगनेंसी या डिलीवरी में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी तब भी आपका जो है बेबी अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको
आपका HB जो है वो ठीक है, आपका HB अगर 12 से है, मिनिमम जो HB जो आपका खून है वो मिनिमम प्रेगनेंसी के लिए आपका 10 होना चाहिए जब आप एट द टाइम बेबी डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बेबी 12 से अबव है, ये भी एक सिम्टम है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आप एक हेल्दी बेबी को जो है वो डिलीवर करेंगे। उसके अलावा आपको भूख लगती है, आपको प्रेगनेंसी में भूख लगती है, आपका खाने का दिल करता है, तो ये भी एक सिम्टम है हेल्दी प्रेगनेंसी का कि आप एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करेंगी। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी, अगर आपको कोई इन्फेक्शन नहीं है, यानी आपको कोई किसी तरह का UTI का इन्फेक्शन नहीं है, कोई आपको वर्जिनल डिस्चार्ज नहीं होता, ना ही आपको कोई लीकेज का प्रॉब्लम है और ना ही कोई ऐसा इन्फेक्शन हुआ है आपके यूट्रस में, तो ये भी एक सिम्टम है जिससे आपको पता लगता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी है, आपका बेबी हेल्दी सी ग्रो कर रहा है और आप एक हेल्दी बेबी को जो है वो डिलीवर करेंगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आपको बताते हैं। अच्छा, ये सारे 100% नहीं है कि सब औरतों को ऐसा ही फील होगा, लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस में औरतों को इस तरह ही फील होता है। तो ये एक साइन एंड सिम्टम है जिससे आप पता लगा सकते हैं आपका बेबी ठीक है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और डिलीवरी भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें मैंने 1 से लेकर 41 वीक तक बेबी की डेवलपमेंट और बेबी किस तरह वन वीक से लेके 41 वीक तक ग्रो करेगा और हर वीक में क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं वो सारा कुछ आपको गाइड करूँगी। थैंक यू।